हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के स्पेशल एडिशन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कुछ ही देर में देश का हेल्थ बुलेटिन आपके सामने होगा, जिसमें ताजा आंकड़े आपके सामने होंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या, मरने वालों का आंकड़ा, ठीक होने वालों की गिनती, सब कुछ आपके सामने होगा। साथ ही आपके सामने होगी देश की वो तैयारी जिससे देश सामना कर रहा है कोरोना की इस महामारी का। कल ही ये जानकारी दी गई कि देश में 2,90,000 से ज्यादा अब तक टेस्ट कर लिए गए हैं। रैपिड टेस्ट किट जो देश में आ गई है करीब 5 लाख के आसपास। ऐसे में आज कहां पहुंचा ये आंकड़ा, कहां पहुंचा कोरोना से लड़ने का हमारा विजय रथ? हेल्थ बुलेटिन में वो सारी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन इस समय पूरी दुनिया जिस तरीके से कोरोना की चपेट में है, दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 22 लाख को छूने वाला है। मौत का आंकड़ा पूरी दुनिया में 1.5 लाख पर पहुंचने वाला है। ये तो देश में कोरोना के मामले देख रहे हैं आप। मैं आपको दुनिया के आंकड़े भी साथ ही साथ बता रही हूं। देखिए, देश में कोरोना से मौत 437, हालांकि दुनिया भर में यह आंकड़ा 1.5 लाख को छूने वाला है। और देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,749 पर पहुंच गई है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना का यह कहर बरपा है, दुनिया के बड़े बड़े जो विकसित देश है ना, वो इस समय कोरोना के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति तक इस समय कोरोना के आगे घुटने टेका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ऐलान किया है उसे इस हाल में पहुंचाने वाली कोरोना बीमारी को वो जड़ से उखाड़ेगा, और न सिर्फ जड़ से उखाड़ेगा बल्कि इसकी जड़ तक जाएगा। अमेरिका को शक है चीन की लैब में तैयार हुआ है कोरोना वायरस। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन है फेलिक्स अस्पताल नोएडा के। हमारे साथ रोमेल टिक्कू जी मौजूद हैं, एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स अस्पताल दिल्ली के। और साथ ही डॉक्टर यश गुलाटी आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो अस्पताल दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है एक एक रिएक्शन पहले आप तीनों से। क्या कोरोना ये कुदरत का कहर नहीं बल्कि चीन की चाल है? सबसे पहले आप डॉक्टर रोमेल टिक्कू। ये बताना मुश्किल होगा कि ओरिजिनेट कैसे हुआ है, पर जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो बताया गया है वो लिटरेचर में यही है कि वो चमगादड़ से आया हुआ है, और वेट मार्केट्स जो थे चाइना में, वहां से किसी ने उसको खाया था, और वहां से वो म्यूटेट होके जूनोटिक से ह्यूमन में गया। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अब हो रहा है। ये बताना मुश्किल है कि कोई चाल है क्या है, ये तो हमें नहीं पता। हम मेडिकल लोग हैं, हमने जो पढ़ा है, देखा है, जो एविडेंस अभी तक है वो यही है कि ये म्यूटेट होके बैट से ह्यूमन में आया, और अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो। डॉक्टर डीके गुप्ता। रोमाना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ डाउट तो जरूर है चाइना पे, बिकॉज जो ये वायरस आया था वो नवंबर में पहला इसका आउटब्रेक हुआ था। चाइना ने इसको सप्रेस किया। इवन जो वहां के डॉक्टर्स, जो विसल ब्लोअर्स थे, उनको भी इसने बोलने नहीं दिया कि ये पेंडेमिक आ रहा है। दूसरा, इसने डब्ल्यूएचओ को दिसंबर में बताया। दूसरी बात है, जब चाइना ने बताई कि ये जो चमगादड़, जो वुहान की मार्केट, एनिमल या सी फूड मार्केट जहां से हुआ है, वो सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है वुहान की नेशनल वायरोलॉजी लैब, जहां पे 1500 से ज्यादा जो विषाणु की, जो खतरनाक विषाणु हैं, उन पे शोध कर रहे हैं लोग, उन पे डिस्कस कर रहे हैं। वो जो लैब है BLS-4 है, दुनिया की सबसे सेफ लैब है, और वो लैब इन्होंने 2017 में ही फुल्ली डेवलप करी है। प्लस इनके कुछ जो वैज्ञानिक थे जो वहां पे कनाडा में नेशनल मॉलिक्यूलर लैब है उसमें काम कर रहे थे, वहां पे स्पाई करते हुए पकड़े गए, वहां से उनको निकाला गया, और वो लैब भी इस तरह के विषाणुओं पे ही रिसर्च करती है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो चाइना ने क्रिएट कर दिए हैं पूरी दुनिया के लिए, खाली यूएस के लिए नहीं है। यूके ने अभी वहां की कुछ तस्वीर रिलीज करी है उस लैब की, जो देखने लायक बनती हैं कि उसमें कितना सेफ्टी से, कितना उससे काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। और 1500 जातियां हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं इस मानव प्रजाति के लिए, उन पे काम चल रहा था। और जो मार्केट है वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें डाउट है, जो हम मेडिकल वालों को भी और प्लस दुनिया के दूसरे लोगों को भी। डॉक्टर यश गुलाटी, मतलब कोरोना जो है वो चीन की चाल ज्यादा नजर आता है, इसका शक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस तरीके की तमाम बातें गिनाई अभी डॉक्टर डीके गुप्ता ने।
देखिए, ऐसा है कि इसका तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ये चाल है या क्या ये कोइंसिडेंस है। बहरहाल एक बात पक्की है कि दुनिया को ये समझ आ जानी चाहिए कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और सारी जो इतना डिपेंडेंस पूरे विश्व की बनती जा रही है चीनी सस्ती चीजों पे, वो हटानी पड़ेगी ताकि हम उनके ऊपर बिल्कुल निर्भर ना रहें और कभी वो हमें एक्सप्लॉइट ना कर सकें। जो भी था, इससे एक सबक जरूर मिला है कि पूरी दुनिया को थोड़ा चीन को थोड़ा साइडलाइन करना ही पड़ेगा। सर, आप चीन को साइडलाइन करने की बात कर रहे हो, यहां पर तो अभी टेस्ट किट भी शायद चीन से ही आ रही है, वो रैपिड टेस्ट वाली। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं सही कह रही हूं? अभी तो क्या करें, अभी तो मजबूरी है इस वक्त, लेकिन हम तो अभी फ्यूचर का भी हमको अभी से प्लान करना पड़ेगा। और इवन चीन ने ये भी करा है कि देखा गया है कि जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हो रहा था तो चीन ने पूरी दुनिया से पीपी किट्स और सारी चीजें, बहुत सारा सामान जो चाहिए हमें इस प्रोटेक्शन के लिए, वो खरीद लिया था और अपने उसका भंडारण कर लिया था। तो आप समझ रहे कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य को पता था ये भयावह बीमारी पूरी दुनिया में फैलेगी और ये खतरनाक होगी, उस समय दुनिया को इस सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उसने इन सब का पहले ही भंडारण कर लिया था जनवरी में। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, ऑलरेडी आ चुकी हैं। बिल्कुल, इसी वजह से क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर रोमेल टिक्कू कि चाइना पर शक गहराता है? एक बात से बिल्कुल आप अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद मैं आती हूं। डॉक्टर टिक्कू, मैं आपके पास आऊंगी। आइए गुलाटी साहब, आइए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि देखिए, जो भी हुआ है एक हमारे पूरे विश्व के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन इसकी एक अच्छी चीज भी सामने आनी है कि हमें जो डिपेंडेंस थी अब हमारे अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग जो मेगा लेवल पे करनी पड़ेगी सब चीजों की, कि जो हमारे छोटे छोटे लेवल पे तो बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे चाइना के माइल्स एंड माइल्स की फैक्ट्रीज हैं, वो लाखों चीजें एकदम से बना सकते हैं। हमको वो मॉडल यहां जनरेट करना है, अब हमको चीनियों पे डिपेंड नहीं करना है। ये पक्की बात है, बिल्कुल सही बात है। विश्व ये तो सबक है हम विश्व जो पूरी दुनिया को ले लेने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो चुनौती हमारे सामने है उसकी जड़ में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि भाई ये है क्या बीमारी, ये है क्या चीज, ये बनी कहां से, ये आई कहां से, तब तक उसका सही इलाज क्या हम ढूंढ पाएंगे? इसे लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में बड़े सवाल हैं। इसी वजह से डॉक्टर टिक्कू शक जो है वो चाइना पर गहराता है। सर, आ रही हूं आपके पास, एक मिनट आइए प्लीज। डॉक्टर टिक्कू आप आइए। शक गहराता है चाइना पर, सस्पेंस बढ़ता जाता है कि आखिरकार कोरोना वायरस कहां से आ गया अचानक से? देखिए, शक तो होता ही है। चाइना से तो ओरिजिनेट हुआ ही है, वो वेट मार्केट से हुआ है कि चाइना की वायरल लैब से हुआ है कि लीक हुआ है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये सारी हाइपोथेसिस हैं, थियरीज हैं, जो हम डॉक्टरों को उस पर ज्यादा कुछ इसकी जानकारी नहीं है। बट बाकी एजेंसीज जो अथॉरिटीज हैं उनको इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ। मैं इस कैपेसिटी में नहीं कह सकता कि हाँ ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि हाँ चाइना से जरूर ओरिजिनेट हुआ है, वेट मार्केट से ही मोस्ट लाइकली हुआ है, बट हो सकता है कोई हो कुछ उसके पीछे राज, वो तो बाकी मैं उस कैपेसिटी में उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। नहीं सर, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि साहब वायरस जो है ना वो लैब में नहीं बन सकता है। लैब में बन सकता है वायरस या नहीं बन? हाँ, ये प्लीज बताइए ना। बन तो सकता है, लीक हो सकता है। वायरस लीक हुआ है क्या चाइना की लैब से जहां वो रिसर्च करते हैं? वो जानबूझ के हुआ है, कोइंसिडेंस थी, खुद एक्सीडेंटली हुआ है? ये तो सारी हाइपोथेसिस है, तो मैं बता ही रहा हूं आपको। बट मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ है, लीक हो गया, जानबूझ के हुआ है, ये कॉन्स्पिरेसी थी। मैं इस सब पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा डायरेक्टली। ये सारी हाइपोथेसिस है, थियरीज है, मे बी इनमें कुछ सच्चाई हो, मे बी इनमें कुछ सच्चाई नहीं हो। मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट हूं, मैं बीमारी के बारे में ज्यादा बता सकता हूं, क्या बचना चाहिए, बचने के लिए क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट है, बीमारी से क्या हो सकता है, मैं ज्यादा उसकी जानकारी रखता हूँ। ठीक है, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बीमारी कहां से आई, बीमारी किस? अच्छा, आइए डॉक्टर गुलाटी, आइए। नहीं, देखिए, चाहे ये लीक हुआ, चाहे ये नेग्लिजेंस से हुआ, लेकिन हुआ तो वहीं से। और पूरे विश्व में भारत को मिला के हमें बहुत रोष है कि कैसे चाइना ने इस प्रकार से किया, और जब उनको पता लग गया तो बताया भी नहीं कि ये हो गया। उसकी इंफॉर्मेशन देने में भी देर करी। यदि वो इंफॉर्मेशन भी अगर टाइम पे दे दी जाती तो उससे भी हम लाखों लोग बच जाते, और कई लोगों को जिनकी जान गई है वो उससे भी बच जाते। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, ये जिस सीक्रेटिव तरीके से काम करते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देते हैं, उससे ये पूरे विश्व को नुकसान तो हुआ ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हमको हर पहलू से इसको देखना होगा, सेंसेशनलाइज करने से फायदा नहीं है।
इससे जूझ लेते हैं, पहले अपने आप को बाहर निकालते हैं, फिर बैठ के हम लोग देखेंगे कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्या और उसके फिर बाद में सोल्यूशन क्या है। कुछ भी कहें, जो इसकी जो सुई है वह चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पे जाके जरूर रुकती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की इंफॉर्मेशन देने में या जहां पे भी, ये उनको खमियाजा इस चीज का जरूर भुगतना पड़ेगा बाद में। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के मन में जो उत्सुकता है, लोग जो सवालों के जवाब जानना चाहते हैं वो उनको मिल पाए, ये हमारी कोशिश है। और ये कोरोना वायरस अचानक से ये कहां से आ गया, कैसे इसने पूरी दुनिया की रफ्तार पर न सिर्फ ब्रेक लगा दिया बल्कि लोगों की जिंदगियां कम कर दी, और अब तो दुनिया पर ताला लटका हुआ है इस कोरोना की वजह से। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये कोरोना, ये चीन की चाल है या कुदरत का कहर। ये जो कोरोना वायरस है ये बीमारी है या फिर ये वो जैविक हथियार है जिसके जरिए चाइना पूरी दुनिया पर काबू पाना चाहता था। और चाइना की तरफ से जो कहा जा रहा है कि साहब ये तो हमारी वेट मार्केट से निकला, वहां पर चमगादड़ इस वायरस का कैरियर, उसमें कितना दम है दलील में, इस पर भी मुझे लगता है हम आप लोगों से जवाब लेंगे। डॉक्टर जी के गुप्ता, जहां पर मैंने इस चर्चा को छोड़ा था कि साहब चाइना की तरफ से वो जो पूरी एक कहानी बताई जा रही है ना, सुनाई जा रही है दुनिया को कि साहब हमारे यहाँ वेट मार्केट्स हैं, हमारी वेट मार्केट से ये वायरस निकला, वायरस इंसान में चला गया और फिर वहां से फैलना शुरू हो गया। ये जो पूरी कहानी है इसमें कुछ दम नजर आता है, कुछ सच्चाई दिखती है या कोरा अफसाना है ये? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल हैं जो बायोलॉजिकल वेपन एक्ट है जो उन्होंने क्रिएट करी है, तो उन्होंने बोला है कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, दिस इज ए बायो वेपन, और उसको जेनेटिक री इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। तो मेरा कोई नहीं है, ये जो बायोलॉजिकल वेपन एक्ट जिसने बनाया उसका स्टेटमेंट है। इवन यूएस में इस टाइम $20 ट्रिलियन, आप सोच नहीं सकते कितने हजार लाख करोड़ रुपए होंगे, उतने के लॉ सूट्स फाइल हो चुके हैं चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट, चाइनीज आर्मी के अगेंस्ट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वुहान है उसके अगेंस्ट। तो इतने सारे लॉ सूट फाइल हो चुके हैं। तो इवन जो डोनाल्ड ट्रंप है जो वहां के यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसका नाम चाइनीज वायरस नाम दिया था। आपको पता होगा कोरोना वायरस को उन्होंने चाइनीज वायरस बोला था। तो यूके के साइंटिस्ट हैं वो सब उंगली उठा रहे हैं। तो दुनिया इस समय सब लोग चाइना को देख रहे हैं शक की निगाह से। इस समय जरूरत है एक निष्पक्ष जांच की जिसमें यूनाइटेड नेशन, WHO, इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्ट और सारे मिलकर जांच करें कि कहां पे गड़बड़ हुई है, कहां पे चूक हुई है, कौन दोषी बड़ा है। सवाल तो यही है ना कि आखिरकार ये वायरस जिसे कहते हैं वो बैट्स में रहता है, बैट से कह रहे हैं ये पेंगोलियन मैमल होता है उसके अंदर आया, वहां से इंसान में आ गया। अरे भाई ये हुआ कैसे? मतलब अचानक से एक दिन ये वायरस जो है वो इंसान में आ जाता है और फिर वो इंसान से इंसान में फैलता चला जाता है। और हालत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े देश, विकसित देश, महाशक्तियां आज कहां हैं? घुटनों पर आ गई।